गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे साथ स्वागत है। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास संख्या 2 कर रहे हैं, जिसमें कल देखा था अपने बेसिक, आज देखेंगे क्वेश्चन। जो बेसिक किया था उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि क्लासे प्रॉपर देख लिया करो, और जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं एक बार यहाँ से कर लिया करो, फिर एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखा करो कि अब हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे कहाँ से बनेंगे, ठीक है। खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरा टेबल पर, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कौन से चैप्टर में है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। किसमें है? कंपाउंड इंटरेस्ट में है, ठीक है। ये टिका हुआ है पूरा अपना किस पे? आपको 3 चीजें बताई थी कल। इफेक्टिव रेट बताई थी, और क्या बताया था? फ्रैक्शन बिन और रेशियो बताया था 2, और तीसरा बताया था ट्री मेथड। ठीक है, आज उसी 3 मेथड से सभी क्वेश्चन करेंगे अपन। जो कल फिर इसमें एक आता है त्रैमासिक आता है, एक आता है 6 माही। त्रैमासिक और 6 माही। त्रैमासिक त्रैमासिक और 6 माही, ये दोनों पार्ट हैं। ये दोनों पार्ट अपन साथ में कर लेंगे, त्रैमासिक और 6 माही। एक क्लास में कर लेंगे या 2 क्लास में कर लेंगे, जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे। पहले जो कल 3 टाइप देखे हैं उसके बेस पे आज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जो जो तरीके हो गए मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का सीआई कितना होगा? इसमें देखो, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5,000 रुपए। कितना दे रखा है? मूलधन या प्रिंसिपल 5,000 रुपए। और रेट या दर दे रखी है आपको 10%। कितनी दे रखी है? 10%। टाइम या समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। ज्ञात क्या करना है आपको? सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन का पहला डाटा देख लो। प्रिंसिपल आपको 5,000 दिया है, रेट या दर आपको 10% दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है? याद करना है। जो जो तरीके होंगे मैं सभी तरीके बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि कहीं भी क्वेश्चन आपका अटक ना जाए। जो भी तरीका आपको याद आए वो किसी तरीका लगा के क्वेश्चन कर पाओ। चलो पहले देखते हैं रेशियो से। किससे देखेंगे? पहले रेशियो से देखेंगे। रेशियो से पहले कैसे? 10% की फ्रैक्शन मीन क्या होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10, ठीक है। नीचे वाला हमेशा वो क्या रहता है? मूलधन। क्या रहता है? मूलधन। ऊपर वाला क्या रहता है? ब्याज। ऊपर वाला रहता है ब्याज। अब रेशियो बनाएंगे। रेशियो किसका बनेगा? मूलधन और मिश्रधन का। रेशियो किसका बनेगा? मूलधन और मिश्रधन, यहाँ अमाउंट का। इंग्लिश में मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो मूलधन अपना कितना है? 10 है। एक ब्याज लग के कितना बन गया? 11। कितना बन गया? 11 बन गया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 10 से कहां जाओगे फिर? 11। कितने वर्ष हो गए? ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, अब तीसरा वर्ष। 10 से कहां जाओगे? 11। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 1000 हो जाएगा, ये 1331। यहाँ देखोगे तो 10 की क्यूब 13 की क्यूब। 10 की क्यूब क्या होती है? 1000। 11 की क्यूब क्या होती है? 1331 रुपये। अपन को ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 331 रुपये। कितना है? 331 रुपये। 331 रुपये नहीं है, अपन को प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5,000। एक बात और सुनो, अगर आपको रुपए मूलधन के दिए हैं तो डिवाइड भी किससे करना है? मूलधन से करना है। अगर आपको पैसे अमाउंट के मिश्रधन के दिए हैं तो डिवाइड भी किससे करोगे? मिश्रधन या अमाउंट के रेशियो से। अगर आपको पैसे चक्रवर्ती ब्याज के दिए हैं तो किस रेशियो से डिवाइड करोगे? चक्रवर्ती ब्याज से। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो ज्ञात करने के लिए बोला गया है।
अब मूलधन दिया 5,000, अपना रेशियो कितना आ रहा है 1,000 रुपया, कितना आ रहा है 1,000 रुपया, और ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 325 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 गुना, तो देखो 5 फिर 5 भी है 15, 5 असल 5 या 15, 1 असल 16, तो सी अपना कितना आ गया 1655 रुपये, कितना आ गया 1655 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो अपना ये था। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा रेशियो मेथड से। अब इसी किस्म पे दूसरा तरीका देखते हैं, फिर तीसरा तरीका देखेंगे। चलो दूसरा तरीका देखते हैं। आई होप आप उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। चलो अब देखते हैं तरीका इसका दूसरा, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट आपको समझाई थी कल, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देख लो, वरना पूछोगे ये कैसे है ये कैसे है। तो इफेक्टिव रेट होती है 33.1%। इफेक्टिव रेट में क्या आ गया सीआई, सीआई कितना अपना 33.1%। अब देखो 5,000 रुपए का 33.1%, परसेंट की 2 जीरो, अगर ये पॉइंट हटा तो पॉइंट से 1 जीरो फिर से आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो आ गई, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1655 रुपये, कितना आ जाएगा 1655 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते सी आई या एस आई, क्या पूछ लेते सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई और एस आई का डिफरेंस मैंने क्या बताया था, यदि आपका साधारण ब्याज साधारण ब्याज 30 है, 30% है, तो सी आई कितना है 3.1%। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 3.1%, कितना है 3.1%। अब देखो 5,000 रुपए का 3.1% निकालना है, किस परसेंटेज की 2 जीरो, पॉइंट हटा तो 1 जीरो फिर से आ गया, 1 जीरो फिर से आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाए, 31 है 125, 5 है 15, 155 रुपये, कितना आ जाएगा 155 रुपये आ जाएगा, 31 है 155। उम्मीद होगी कि आपको ये दूसरा तरीका बताया है वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं इसी किस्म का तीसरा तरीका, इसी किस्म का तीसरा तरीका जो मैंने बताई थी आपको, ट्री मेथड। कैसे करोगे, चलो करते हैं एक बार। देखो 5,000 अपना क्या मूलधन है, कितना है 5,000 मूलधन, टाइम कितना है 3 वर्ष का, पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। हर समय हर साल रेट क्या लग रही है 10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%। अगर रेट अलग अलग आ जाए वो भी क्वेश्चन करेंगे। देखो 5,000 रुपए पर 10%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपये। यदि पहले वर्ष का 500 है तो दूसरे वर्ष का भी 500, तीसरे वर्ष का भी 500। अब इसका निकालना है आपको कितना 1/10%, 1/10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा 50। यदि इसका 50 है तो इसका कितना होगा 50 होगा, और इसका भी कितना होगा 50 होगा, इसका कितना होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, किसी वर्ष का ब्याज नहीं छोड़े, पिछले वाले प्रिंसिपल का ब्याज नहीं छोड़ेगा, हर वर्ष वो पिछले वाले वर्ष पे क्या मांगता है ब्याज मांगता है। तो इसका 1/10 कितना होता है 5, कितना होता है 5। ये लाइन किसकी होती है, ये लाइन साधारण ब्याज की, किसकी होती है साधारण ब्याज, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी होती है सीआई की, किसकी सीआई की। अगर अगर आपसे पूछ ले यहाँ से, जो मैं डिब्बा बना रहा हूं अभी, जो मैंने डिब्बा बनाया है, ये अपना क्या कहलाता है सीआई एस आई का डिफरेंस, क्या कहलाता है सीआई एस आई का डिफरेंस। देखो 50, 50, 10, 150, 150 और 5, 155, सीआई एस आई का डिफरेंस अपना कितना 155। यदि आपको पूछा होता सीआई एस आई, आपको पूछा है सीआई, क्या पूछा है सीआई, सीआई 100, 500, 500, 1000, 500, 1500, 1500, 1500 में क्या जोड़ना है आपको, सॉरी 1500 में आपको जोड़ना है 155, क्या जोड़ना है 155,
5 5 6 1 1655 आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब देखें 3 तरीके। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में आपको एक तरीका ही बताऊंगा। ठीक है, जो तरीका बढ़िया है और सरल है और जिसमें टाइम कम लगता है। अब तरीके बता दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से तरीके से कर रहे हो। इतने तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 2 क्या बोल रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक 2 वर्ष और मिश्र धन 48,400 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। रेट आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 10%। कितनी देर 10%, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, और मिश्र धन कितना दे रखा है 48,400 रुपये। अब देखो रेशियो, रेशियो सबसे सरल रहेगा 10%। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष, तो 10 की स्क्वायर 11 की स्क्वायर, ये प्रिंसिपल 10 से 1 क्या लगा, 1 लगा इसके ब्याज। नीचे वाला क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट यहाँ ब्याज होता है। ठीक है, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121। मैंने क्या बोला था कि जिसका रुपया दिया जाए उसी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो रुपया किसका दिया है, मिश्र धन का। मिश्र धन का रुपया दिया 48,400 रुपया और अपना कितना है 121। ज्ञात क्या करना है, मूलधन। मूलधन कितना है 100। 21 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। आंसर अपना कितना आ जाएगा 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा 40,000 रुपया आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। यदि इसी क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से देखें तो इफेक्टिव रेट से 10% 2 वर्ष का, इसका 2 वर्ष का कितना होता है 21। कितना होता है 21%। ये तो अपना ओनली चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज रुपया किसका दिया आपने को, मिश्र धन का। प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज अपना क्या होता है, अमाउंट होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 21% है। कितना है 21%, तो प्रिंसिपल अपना कितना रहता है 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। कितना हो जाएगा 121%। अब देखो 48,400 रुपये क्या दिया, मिश्र धन अपना कितना 121% इंटू 100% की 100। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 400 बार। आंसर क्या आ जाएगा 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा 40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना दूसरा। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन संख्या 3 बोल रहा है, प्रिंसिपल अपना कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,800 रुपया। यदि रेट आपके पॉइंटों में आई, जैसे ये दे रखी है 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। कितना टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है 3 वर्ष टाइम दे रखा है। और इसके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। यहाँ तो रेशियो बना लो, 6 से कहाँ जाओगे 7। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए क्यूब 216 343। अब उनको दे क्या रखा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,800। अपना प्रिंसिपल कितना है 216। याद क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 127 इंटू 127। तो देखो 36 से कितनी बार होगा 300 बार। कितनी बार 300 बार कैंसिल होगा। ठीक है, ये 36 से कितनी बार होगा 6 बार। 6 से कितनी बार कैंसिल होगा 50 बार। अब 127 और 50 का मल्टीप्लाई, 0 के 0 7 5 35, कितने गए 35, 3 हंसल, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 का किया, एक ही हंसल, 5 एकम 5 1 6। कितना आ जाएगा 6350 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा अपना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन संख्या 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, करना क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, एक चीज बता दूं मैं, यदि इसी क्वेश्चन को आपको करना होता किससे,
ट्री मेथड से। तो कैसे करते, तो देखो आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,800 रुपये, कितना टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। रेट सभी में क्या लगेगी 1/6, क्या लगेगी 1/6, क्या लगेगी 1/6 लगेगी। ठीक है, अब देखो 10,800 रुपये का 1/6 कितना होता है 1800 रुपये, कितना होता है 1800 रुपये। 6 से डिवाइड किया कितनी बार, 18 छिक है 108, तो 20 की 20 18 आ गई। यदि यहाँ पे 1800 रुपये है 1/6, तो यहाँ पे भी लगी है 118 से ही होगा, 1800 रुपये होगा। अब देखो इस पे लगेगी पहले, तो दूसरा वर्ष बोलेगा पिछले वर्ष पे मेरे को क्या चाहिए ब्याज चाहिए, तो रेट क्या है 1/6, तो कितना आ जाएगा 300 रुपया, कितना आ जाएगा 300 रुपये। तीसरा वर्ष बोलेगा मेरे पीछे वाले सभी ब्याजों को क्या चाहिए, मेरे को सभी पैसों को क्या चाहिए ब्याज चाहिए, तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो इस पे भी ब्याज लगेगा किस पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6। तो कैसे देखो यहाँ पे आ जाएगा 300 और इसका 1/6 करोगे तब भी आ जाएगा 300, इसका करोगे तो आ जाएगा 50 रुपये, कितना आ जाएगा 50 रुपया। अब देख लो पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, CI पूछा है, तो 18 दूना 36, 18 54, 5400 रुपये तक में क्या आ गया साधारण ब्याज, कितना आ गया साधारण ब्याज 300 300 300 950 प्लस 950 अपना क्या आ गया ये CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस कितना है 950 रुपये है। तो 0 5 का 5 3 1 हाथ लगी और 6 6350 क्या आ गया अपना CI आंसर। उम्मीद होगी कि दोस्तों आप में जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आता होगा आपको। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 अपने क्वेश्चन संख्या 4 सॉरी क्वेश्चन संख्या 4 बाकी है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो करते हैं कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे पूछा है टाइम, क्या पूछा है टाइम, टाइम पूछा है तो प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है 2000 रुपये, रेट 10% से कितना हो जाता है 2420 रुपये, 0 से 0 65, 2 से कितने बार होगा 100 बार, 2 से कितने बार हो जाएगा 121 बार। अब देखो किसकी स्क्वायर है, ये 10 की स्क्वायर है और ये किसकी स्क्वायर है 11 की स्क्वायर है। जितनी स्क्वायर हो रही है उतना ही अपना क्या आ जाएगा टाइम, जितने की पावर है वो ये सेम अपना क्या आ जाएगा सेम टाइम आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, अब देखो पावर कितनी है 2 है, तो टाइम भी अपना कितना आ जाएगा 2 वर्ष, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन संख्या 4। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 क्वेश्चन संख्या 5 चलो देखो क्वेश्चन संख्या 5 क्या बोल रहा है। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय में CI समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है। देखो अपने को मतलब किससे है, ब्याज से मतलब है, ब्याज आना चाहिए, ब्याज अपने को ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, मिश्रधन दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ब्याज नहीं दिया होता, यहाँ पे मिश्रधन दिया होता 30,000 में 4347 रुपये जोड़ के मिश्रधन दिया होता, तो दोनों का डिफरेंस करके हम क्या निकाल लेते CI। मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है इंटरेस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है इंटरेस्ट कहलाता है। और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों क्या कहलाता है अमाउंट, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या कहलाता है अमाउंट कहलाता है। ठीक है चलो ब्याज कितना दे रखा है आपको, ब्याज दे रखा है 4347 रुपये और आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 30,000 रुपये, कितना दे रखा है 30,000 रुपये। निकालते किस पे हैं 100 पे निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको करो 3 एकम 3 3 चौकी 12, फिर कितने एक रहेगा 3 चौकी 12, फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे देखो 12 2 बच गया
3 में 27, 2 जीरो पड़ी थी, पॉइंट आ गया 14.49%। 14.49%। आपको कल मैंने एक चीज बताई होगी, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। तो देखो 2 इंटू आर का मतलब रेट क्या है, 7% है, प्लस 7 का स्क्वायर बटा 100 कितना आता है, 7 दूनी 14.49, कितना आता है 49%। ये कितने वर्ष में हो रहा है, रेट यदि आपकी 7% है, रेट यदि आपकी 7% है, तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत बनने में कितना टाइम लगा है, 2 वर्ष। कितना लगा है, 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। चलो अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 6। कौन सा क्वेश्चन संख्या 6। चलो देखो क्वेश्चन संख्या 6 क्या बोल रहा है। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। रेट पूछ ली। देखो 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8,820, 8,820 रुपए हो जाती है। जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 400 बार। ये 441, ये किसकी स्क्वायर है, 20 की स्क्वायर है। ये किसकी स्क्वायर है, ये 21 की स्क्वायर है, 21 की स्क्वायर है। टाइम यहाँ पे देखो पावर में 2 आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में, 2 वर्ष। तो टाइम पूछता तो कितना जाता, 2 वर्ष। पूछिए रेट, 20 था 21 हो गया, 1/20। नीचे क्या आएगा, प्रिंसिपल, ऊपर आएगा ब्याज। ब्याज कितना है, 1 इंटू में 100, 20 5 कितना आ गया, 5%। आंसर आ गया अपना, कितना आ गया, 5% आंसर आ गया। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन संख्या देखते हैं 7। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 करना का बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा पहले वो होगा, यदि आप कर रहे हो रेशियो से तो हार्ड हो जाएगा, यदि आप कर रहे हो इससे ट्री मेथड से तो 2 में तो हार्ड। यदि आपको प्रिंसिपल के आगे जीरो दी हुई है तो कोई हार्ड नहीं है, यदि जीरो नहीं दी है, अंकों में दिया तो हार्ड हो जाएगा। था देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। या तो आप एक को x मान लो, एक को y मान लो। कितना दे रखा है, 4% और 3%, 3%, 3%। ठीक है, 2 दे। देखो यहाँ पे 4 रखो, प्लस यहाँ पे 3 रखो, फिर प्लस ऊपर 4 और 3 का मल्टीप्लाई बटा में 100, 7 हो गया, प्लस 4 से 12 बटा में क्या हो गया, 100। तो कितना आ गया, 7.12%। अब देखो अपने को निकालना किसका है, सीए चाहिए अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो 2,000 रुपए का 7.12%, प्रतिशत का बटा में 100 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो आ जाए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 1424, 1424 रुपए। अगर एक जीरो बच्चे तो नीचे पॉइंट लगा दो, 142.4 अपना क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहीं पे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, यदि अपन किससे करें, ट्री मेथड से करें तो कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। इसका दूसरा तरीका देख लो, रेशियो से बता दूं आपको। रेशियो से क्या होगा, देखो दे रखा है 4%, 4% की फ्रैक्शन में होती है 1/25, तो 25 से कहाँ जाओगे आप, 26। 3% दे रखा है, 3/100, 100 से कहाँ जाओगे, 103। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 25 रुपए। और इन दोनों का मल्टीप्लाई 26 78, 8 आ जाएगा, 7 में हासिल। फिर देखो 26 आया 260,
260 और 10 7, 260 और 7 267, तो 2678। आपको क्या देगा प्रिंसिपल, और ब्याज क्या करना है आपको, याद करना है सीआई। तो कितना है सीआई 178 रुपये। 2500 रुपये किसके बराबर दे रखे हैं आपको, एक नहीं 2000 रुपये किसके बराबर दे रखे हैं, 2500 के बराबर दे रखे हैं। याद क्या करना आपको सीआई। 20 से 20 कैंसिल होगी, ये देखो ये 5 से कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल होगा। अब 178 में मल्टीप्लाई करो 4 का, क्या पहले डिवाइड कर लो। चलो डिवाइड करते हैं, तो देखो 4 का नहीं जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉइंट, 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब 0.78 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो देखो 5 8 40, 0 4 गए हैं सर, ठीक है, कितने आगे 35, 35 और 4 39, डिफरेंस 170 ही आ रहा है उसका, मल्टीप्लाई गलत हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया 8 5 40, 0.5 क्यों आ जाएगा, 0.8 आएगा, 0.8 आ जाएगा। यदि आपको कैंसिल करना है 5 से 0.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसका करना है 178 का, देखो पॉइंट एक बार छोड़ दो, पढ़ा रहने दो, जैसे पढ़ा है वैसा बटे में लगा लो 10, तो मल्टीप्लाई करना है 8 का, 8 8 8 64, 4 6 गए हैं सल, 56 और 6, 56 और 6 62, 62 6 आंसर गई, 8 और 6 14, 1 0 थी नीचे आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 142.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 142.4। यहाँ पे रेशियो 7 यदि यहीं पे बोल देते कि 2% रेट, यहाँ बोल देते आपको 7% रेट, तो कहाँ से कहाँ जाना पड़ता 100 से 107। अब सभी का मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ रेशियो मेथड आपके इस किस्म के लिए काम की नहीं है। जो मेथड आपको अच्छी लगे कर सकते हो, और यदि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है आप मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि रेशियो मेथड आपके लिए बिल्कुल ही खराब है, नहीं है। जहाँ रेशियो मेथड सरल लगे तो रेशियो मेथड लगाओ, जहाँ पे इफेक्टिव रेट अच्छी लगे तो इफेक्टिव रेट लगाओ, जहाँ पे एक्स वाई का मान लगे वहाँ पे एक्स वाई लगाओ। यदि आपको लगे कि हमारे को ट्री मेथड लगानी है तो ट्री मेथड लगाओ। इस क्वेश्चनों में ट्री मेथड सबसे बेस्ट होती है यदि आपके पास एक्स वाई मान नहीं आता तो देखो 2000 रुपये पर पहले वर्ष के लिए कितने रेट लग गया 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, 4%, 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 80। अब इस पे भी दूसरे वर्ष की रेट लगेगी, कितनी लगेगी 4%, क्योंकि ब्याज किसका निकालना है दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का रेट कर क्या आपने 4% है, तो 4% 24, देखो 60 का 2.4 आ जाएगा, वैसे तो सीधा ही 0 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, 2.4 0 पॉइंट लग गया, कितना आ गया 2.4। 60 और 80 140 और 2.4 ये पड़ा है 142.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप जितने भी आज क्वेश्चन किए हैं 6 7 किए 7 क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे करवाएंगे आपको, ठीक है। क्लास कंटिन्यू चलेगी, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आप CHSL SSC से भी बच्चों SSC की तैयारी कर सकते हो। अभी जो राजस्थान रिलेटेड चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है जो CET ग्रेजुएट और 12वीं बेस पर, उसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से कर सकते हो। यदि किसी की बिल्कुल ही बेस नहीं है मैथ में और मैथ करना चाह रहा है तो यहाँ से अच्छा बेस बनाएं और करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्वेश्चन छूटे ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। आज की क्लास यही करते हैं समाप्त। जुड़ने के लिए थैंक यू, ओके।